जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों 10 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया है। तो उसमें से जो सबसे जो आपका 2 दिन का एनालिसिस हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक से आपका जो प्रश्न हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आ रहा है वो टॉपिक दोस्तों हमने फाइंड कर लिया है। वो टॉपिक है दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित दोस्तों आज टॉप 50 जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, इसमें से आप अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपका एक भी प्रश्न अगर आपका आता है तो आप 100% करेक्ट करके आएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी एग्जाम से जुड़े हर पर अपडेट के लिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पेज भी जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका है ये दोस्तों हमने क्वेश्चन को लिया है जो कि दोस्तों आपका एकदम शुरू से अंत तक लिया है। जैसे आपका मौर्य समाज का जो आपका संबंधित जो आपका पुस्तक है वो कौन सा है, इसके मौर्य समाज का स्थापना किसने किया, द्वितीय शासक कौन है, तृतीय कौन है, इस तरह से दोस्तों हमने जो प्रश्न को आपको इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और रिलेट करके आप दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। देखिए पहला जो बुक क्वेश्चन लिया है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखदत्त। बिल्कुल, मुद्रा राक्षस के रचयिता दोस्तों आपका विशाखदत्त है, ठीक है। एक क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता दोस्तों आपका कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका कौटिल्य। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम जो भी पुस्तक अभी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों आपका मौर्य वंश से संबंधित पुस्तक ही है। एक क्वेश्चन है दोस्तों बृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन है, तो बृहत कथा मंजरी के रचयिता दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेमेंद्र। इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्न में से किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का विवरण मिलता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कल्पसूत्र हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों लिखा गया जो पुस्तक है उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिका। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का आपका दरबार में आया था, सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो दोस्तों आपको बता दें यूनानी विद्वानों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज आपको ऊपर बता दिए हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया चाणक्य के बचपन का क्या नाम था, चाणक्य के बचपन का नाम दोस्तों आपका क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य बचपन का नाम था, चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों में से तीनों इन्हीं का नाम है, उनको कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों माता का नाम ही आपका ऑप्शन नंबर ए है, मूढ़ है। उनकी माँ का नाम मूढ़ होने के कारण दोस्तों इस वंश का जो नाम है मौर्य वंश पड़ा था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण के थे, मतलब किस कास्ट के थे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षत्रिय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन दोस्तों आपका कब से कब तक रहा है, तो ये दोस्तों आपका 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में सभी विद्वानों एक मत नहीं है, कुछ विद्वानों दोस्तों क्षत्रिय बताया है, कुछ ने शूद्र बताया है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। इसका जो शासन है 322 ईसा पूर्व से 298 रहा है, 322 ईसा पूर्व में ही मौर्य समाज का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का मतानुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों आपका जैन धर्म का मतानुयायी था। आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेगौला के पहाड़ियों पर जाकर अपना शरीर को त्याग किया था सुलेखन विधि के द्वारा। सुलेखन विधि आपका जैन धर्म का विधि है जो कि जिससे आपका शरीर है जो कि त्याग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु से लिया था, ठीक है, भद्रबाहु से लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि के द्वारा श्रवण बेगौला जो कि कर्नाटक में आपका पड़ता है 298 ईसा पूर्व में दोस्तों आपका शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार इसका पुत्र जो कि गद्दी पर बैठा था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के निकेटर के मध्य दोस्तों युद्ध है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था, दोनों के बीच एक संधि हुआ था। इस संधि में सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो दोस्तों आपका भारत में सबसे पहला विदेशी विवाह करने वाला भी आपका जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य है, शासक कहिए व्यक्ति कहिए, जो कि उसकी पुत्री हेलेना के साथ आपका
किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बिंदुसार से संबंधित है। बिंदुसार इसका बेटा था जो कि अगला गद्दी पर बैठा था। तो बिंदुसार का शासन काल आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 298 से, जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था। इसके अलावा 273 ईसा पूर्व तक आपका रहा था, ज़्यादा दिन तक आपका इसका शासनकाल नहीं रहा था। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब दोस्तों आपको क्या होता है? तो शत्रु विनाशक, जो शत्रु का विनाश करता हो। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बिंदुसार को जैन ग्रंथों में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंह सेन कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में दोस्तों विदेशी जो राजदूत आया था आपका ऑप्शन नंबर सी डायमेकस आया था। इसके अलावा डायमेकस तो बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका ये कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, सॉरी मेगास्थनीज जी आपका आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो मिस्र के जो शासक है टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा डायनोसिस, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में भी दोस्तों आपका जो प्रधानमंत्री था ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ही था, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी प्रधानमंत्री आपका चाणक्य ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो मौर्य जो शासन में प्रधानमंत्री को दोस्तों आपका अमात्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अमात्य। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा गया है? तो मौर्य प्रशासन में दोस्तों वन विभाग के प्रधान को क्या कहा गया है? तो वन प्रशासन का जो विभाग है उसके प्रधान को दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आटविक कहा गया। तो इसका राइट आंसर आटविक हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन चीज़ों की मांग किया था? तो बिंदुसार ने दोस्तों सीरिया के शासक 3 चीज़ों का मांग किया था। पहला तो सूखी अंजीर, दूसरा आपका दार्शनिक, तीसरा आपका मदिरा। ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार दोस्तों आपका किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये रिलेट कीजिएगा, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय का था? तो आपका जैन धर्म का अनुयायी था, ये आपका आजीवक का था। ठीक है, इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सम्राट अशोक को शिलालेख में क्या क्या उपाधि दिया गया है? तो अब आपका तीसरा शासक आपका अशोक होता है। अशोक दोस्तों आपका बिंदुसार का पुत्र है। इसका राज्याभिषेक आपका कब हुआ है? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले सम्राट अशोक कहाँ का आपका उपराज्यपाल था, राजपाल था? तो उज्जैन का राजपाल था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सम्राट अशोक को अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी देवना प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका देवना प्रिय हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में दोस्तों पुराणों में जो अशोक को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, दीप वंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? दीप वंश में दोस्तों सम्राट अशोक को करमोली के नाम से जाना जाता है। तो सभी को दोस्तों आप पुस्तक के सभी को एक बार माइंड में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो ये दोस्तों आपका पढ़ा गया 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। सम्राट अशोक का जो अभिलेख है 1837 में पता चला था 1750 में ही पढ़ा गया था। 1837 में पढ़ा किसने था दोस्तों सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसप। ठीक है, जेम्स प्रिंसप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो सम्राट अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कलिंग पर आक्रमण किस शासक से संबंधित है? सम्राट अशोक। ठीक है, कलिंग दोस्तों आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो आपका उड़ीसा का उस समय का शासक कौन था? तो महापद्मनंद था। ठीक है, तो सम्राट अशोक कब किया था? 261 ईसा पूर्व में आपका जो कलिंग पे आक्रमण है जो कि किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग का राजधानी सम्राट अशोक के समय दोस्तों आपका तोसली था। कलिंग युद्ध में हुए नरसरा को देखते हुए उनका मन जो है कि विचलित हो गया था, किसका? सम्राट अशोक का। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। युद्ध नीति की जगह दोस्तों धर्म घोष का आपका अशोक ने प्रतिपादन किया था। ये जो आपका कलिंग का युद्ध था सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कल्हण हो जाएगा। राजतरंगिणी से पता चलता है दोस्तों कि अशोक है जो कि आपका शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किस धर्म का? शैव धर्म का। राजतरंगिणी से पता चलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, किन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था? तो बौद्ध धर्म का शिक्षा दोस्तों उपगुप्त ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त बौद्ध भिक्षु था। इसके अलावा आपको अशोक का भी आपका धर्म पता चल गया होगा किस धर्म से आपका संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सम्राट अशोक ने प्रजा के उत्थान के लिए जिन नियमों की रचना की थी या संहिता प्रस्तुत की थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों आपका धम्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। इसे अशोक के धम से भी जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था, वो अभिलेख जो गुफाओं पर उत्कीर्ण हुए क्या कहलाते हैं? तो गुफाओं पे अब ये जो अभिलेख निर्मित होते हैं, उत्कीर्ण होते हैं, वे दोस्तों आपका गुहा लेख कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और शिलालेखों का जो प्रचलन है दोस्तों आपका सम्राट अशोक ने ही किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया है, सम्राट अशोक ने किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर आर्थिक था? तो सम्राट अशोक का दोस्तों कौन सा अभिलेख था? तो रोमनदेही का अभिलेख था। ठीक है, ये आपका प्रशासनिक न होकर आपका आर्थिक था। एक क्वेश्चन पूछा गया, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुआ था? सम्राट अशोक का मृत्यु दोस्तों आपका 232 ईसा पूर्व में आपका हो गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों आपका बृहदत्त था। तो कौन सा आपका था शासक? तो बृहदत्त था। तो ये दोस्तों आपका रहा हाँ आपका मौर्य वंश से संबंधित सभी सारे प्रश्न, जो कि दोस्तों आप अगर आप इसको वीडियो को अंत तक देख लिए होंगे तो आपका एक मौर्य वंश से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो SSC GD से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ऑल पे बटन पर क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।